वो कौन सी लोकेशन है और जहाँ पे आपने हॉरर सीन शूट किया है वो क्या रियल लाइफ में भी हॉरर है? हम जा सकते हैं वहाँ पे? अरे वाह, हेलो के बाद अस्सलाम वालेकुम। ये पहले भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा करूँ? हाँ, एक रीटेक कर लो मेरे ख्याल से, ये आएगा, ये दोनों चीज़ें आएंगी। हाँ। क्या आप बचपन से इतने फिल्मी थे या इंडस्ट्री में आने के बाद हुए? वाह, वेरी गुड। बहुत बड़ा सवाल। सीटी। लेकिन आतिफ सर की एक पॉजिटिव बात मुझे लगी कि मैं बिल्कुल नई बंदी थी और मेरे पे ट्रस्ट करना और इतना मेन रोल देना ये नहीं करना चाहिए था इन्हें। ये नहीं बनता, ये बनता नहीं। ये इसको करने से एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि नए टैलेंट को भी इस इंडस्ट्री में जगह मिलती है और ज़रूरी नहीं होता कि आपको साइड रोल ही मिले, आपको मेन रोल, लीड रोल भी मिल जाता है। तो ये इसका क्रेडिट आतिफ सर को जाता है। सारा जो है वो क्रिमिनल लॉयर है जी। ये दोनों अलग चीजें होती हैं। ये अभी इन्होंने मुझे समझाया, क्रिमिनल अलग होते हैं, लॉयर अलग होते हैं। सारा आपने कोई केस वेस लड़े? जी बिल्कुल। आपने कोई क्रिमिनल्स के केस लड़े? किस किस किस्म के क्राइम आपने मैंने देखे? अपने ऑफिस को असिस्ट किया है बहुत हाई प्रोफाइल केसेस जी, पर, छोटा बिट्टू इन्होंने पकड़वाया जिसपे आपके एक जियो के नुमाइंदा थे, उनको भी हमने रिप्रेजेंट किया था। वेरी नाइस। और वो ये माशाल्लाह से वो अब नहीं 3 होते। पॉइंट से हारी थी वो। 3 पॉइंट नहीं, वो हमने जीता था। वो आज हमारे साथ हैं। जी जो भी हैं आप जियो के नुमाइंदे, जी। अब कुछ ना ऐसा करना यार। वो परी बन चुकी है, चुड़ैल क्या बनी है आप? परी। यार आतिफ भाई आप क्लियर करो। दोनों है। मैंने कहा ना कि हर एक खूबसूरत लड़की या हर लड़की में चुड़ैल होती है। ये तो दिखा दिया आज। अब और लड़कों में क्या होता है? हर लड़की में चुड़ैल हो गई, लड़कों में क्या होता लड़कों में भूत होता है। अच्छा यासिर भाई एक बात बताए, नई कास्ट थी, आप गुरु बन जाते हैं या आप नई कास्ट के दोस्त बन जाते हैं या इनसे सीखते हैं? क्या करते हैं एज सीनियर आर्टिस्ट? दोस्त बन जाते हैं। मेरे ख्याल में ये लोग जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्लीज आप बोलें। आपने यासिर भाई बहुत अच्छे हैं, यासिर भाई बहुत पॉजिटिव है, हम सबका ख्याल रखते हैं और हमें किसी चीज़ से हर्ट नहीं होने देते। ये देख रहे हैं आप सामने जी जी ऑडियंस, हाँ जी, 200 प्लस बिरयानी पे आया एक राउंड 200 प्लस बिरयानी पे आया और आपके लिए सवालात लाया। अच्छा भाई किसके पास सवाल है? जी जी मेरा नाम नूरुलैन है। मेरा सर यासिर से सवाल है। आपके हवाले। जी सर, मैंने पूछना था कि आपने मूवी कहाँ पे कास्ट की है, वो कहाँ पे शूट की है, वो कौन सी लोकेशन है और जहाँ पे आपने हॉरर सीन शूट किया है वो क्या रियल लाइफ में भी हॉरर है? हम जा सकते हैं वहाँ पे? नहीं जी, वो एक 100-150 साल पुरानी जगह है जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी और वो भोपाल हाउस के नाम से है। वो आतिफ साहब ने ढूंढी थी जगह और वो काफ़ी ख़तरनाक जगह है आम जिंदगी में भी। वहाँ काफ़ी वाक़यात हुए हमारी कास्ट के साथ भी और आई डोंट थिंक कि आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ भाई इस्लाम कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, हेलो के बाद अस्सलाम वालेकुम। ये पहले भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा करूँ? हाँ, एक रीटेक कर लो मेरे ख्याल से, ये आएगा, ये दोनों चीजें आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फिर से कर लो एक बार, चांद नवाब बन जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मेरा पहला सवाल जो है डायरेक्टर साहब से है। पहला सवाल यानी आप पूरा एक क्वेश्चनियर लेकर आएंगे, इम्तिहान लेंगे आप। डायरेक्टर साहब का नाम क्या है? आई थिंक आतिफ। आई थिंक आतिफ, यस। I think आतिफ। इनका पहला नेम है आई थिंक और फिर आतिफ सर। अभी सुना मैंने। अभी सुन। जी, तो मेरा उनसे पहला सवाल ये कि आपने इतनी प्यारी एक्ट्रेसेस को चुड़ैल कैसे बना दिया? क्या सोचकर चुड़ैल कास्ट किया इनको? स्क्रिप्ट में लिखा था, मजबूरी थी, स्क्रिप्ट में लिखा था। जहाँ से गुजरेंगी ना पीछे से आवाज आएगी चुड़ैल चुड़ैल। ये तो होगा, ये तो होगा, ये जरूर होगा। ये तो होगा। हाँ आयशा, तुम दूसरा सवाल, तुमने एक सवाल पूछा नहीं। मेरा दूसरा सवाल यासिर सर से है। हाँ जी, मैंने आपसे ये पूछना था, जिस तरह आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है कि जिस तरह से आपने इकरा अजीज को प्रपोज किया था अवार्ड शो में, क्या आप बचपन से इतने फिल्मी थे या इंडस्ट्री में आने के बाद हुए? वाह, वेरी गुड। बहुत बड़ा सवाल, बहुत सीटी सवाल ये अच्छा बेटा, अब बताएं चुड़ैल होती है कि नहीं? जी मैं बचपन से ही फिल्मी था और इसीलिए मुझे एक्टिंग का शौक़ था और मुझे लगा कि इससे ज़्यादा कोई लड़की खुश हो नहीं सकती कि अगर भरे पंडाल में उसको प्रपोज किया जाए। तो आयशा अब तो कोई सवाल नहीं है बेटा, तुम इतने सवाल आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए हर शो में आओगी क्या? आप खुद क्या करती हैं? मैं सवाल कॉलेज करती जाती हूँ और पढ़ने की कोशिश करती हूँ। वेरी ऑनेस्ट और पढ़ने की कोशिश करती। वेरी गुड आयशा। सारा से सवाल पूछो। सारा जियो में पहले भी आप 1-2 शोज में अपेयर हुई हैं। एक सोहेल बड़ाइच साहब के साथ आपने एक स्टोरी आपकी है और उन्होंने आपसे एक गाढ़ी उर्दू में सवाल पूछा, आपके सर से गुजर गया वो सवाल। क्या कहानी है? उन्होंने एक क्वेश्चन किया। क्या उन्होंने कहा कि फिल्म की अक्सबंदी कहाँ हुई, मतलब कहाँ पिक्चराइज हुई?
इन्होंने कहा कहीं भी नहीं। ये समझे पाबंदी लगी नहीं लगी? एग्जैक्टली मुझे लगा कि कोई पाबंदी या कोई प्रॉब्लम तो मैंने अक्सबंदी, वाह। अक्सबंदी। अच्छा तो आपकी उर्दू भी क्या? नहीं मेरी उर्दू बिल्कुल ठीक इनका है। सिर्फ अक्सबंदी क्या खराब? मैंने उसको कुछ और सुना तो मुझे क्या लगा क्या कि सुना? वो सुना जो टीवी पे नहीं चलता। यार मुझे मैंने कुछ ऐसा सुना अच्छा समझ गया मैं, समझ गया। तो मैंने कहा नहीं, और मैं एक दफा मेरे रंग उड़ गए कि हमने ये क्या सोचा नहीं सुना। फिल्म में क्यों होगी वो चीज। मुझे लगा कि हम बार बार कह रहे थे कि हम एक लेसन देना चाह रहे हैं आवाम को, हम एक, तो मुझे लगा ये भी कोई लेसन का हिस्सा है कि ये भी हम लेसन। ये भी बंदी होनी चाहिए। उनका रिएक्शन क्या था? उनको तो समझ ही उन्हें नहीं समझ ही आई। नहीं उनको आया। समझ नहीं आया। अच्छा। और हम लोग अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोके बैठे थे। आतिफ भाई, आते में तो आप एक खूबसूरत सा लड़का भी लाए थे, दिलाया। कहाँ है वो? पता नहीं गुम हो गया। गुम? जुनैद कहाँ है यार? जुनैद, जुनैद, जुनैद। अब आपको अंदाजा हुआ कि हीरो कौन है फिल्म में? यासिर भाई मेरी तो हट रही थी फुल यार। नहीं आप हम दोनों के होते में लड़का आया, उसने कैजुअली उठाया, मक्खन में से बाल की मक्खन में से 2 बाल निकाल लिए। भाई आप लोग का एक्सपीरियंस है ना यार। क्या मतलब? आग एक्सपीरियंस हमारा। कैसे हैं जुनैद? कैसे कर लेते हैं ये? डांस आप बहुत अच्छा कर रहे थे, खवातीन इतना अच्छा नहीं कर पा रही थी जितना आप कर रहे थे। कहाँ से सीखा आपने? बस आप लोगों को देख देख के सीखा मैंने। यासिर झूठ भाई बोल तो बहुत हम ऐसे हैं ही नहीं। ये शर्ट की रंग का लड़का है, देखो। भाई मैंने तो मेहंदी पे एक बार डांस किया था, लोगों ने वहां नहीं करने दिया मुझे। क्यों वजह? किसी की मेहंदी थी ना, मैं बुलाया बुलाया। नवाल आपने पूरे शो में कुछ नहीं बोला, तो 2 मिनट और रुक जाए, मैं ब्रेक ले लूं। खवातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद फिर